Good morning students. Today in English we are going to learn about Shushruta, a peep into the past, and lesson number 3.4 English. Come on, now this lesson is about Ayurvedic physician और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट ये बहुत ही पुराना जो हमारा इंडियन मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ लेसन है कि किस तरीके से वो लोग डायग्नोस्ट करते थे, किस तरीके से वो लोग उनका इलाज करते थे। और हाँ, हम हमेशा हम देखते हैं, हम ज़्यादातर बातें करते तो इंसानों के डॉक्टर्स की करते, बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट वेटिनरी, या यू कैन से फॉर वेट इज़ अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स। तो हम उनके बारे में आयुर्वेदिक इलाज से उनको कैसे क्योर करते हैं या ऐसे कुछ मिक्सचर हम पढ़ने वाले हैं। ओके, Shushruta was an Indian Ayurvedic physician widely regarded as the father of Indian medicine or father of surgery and father of plastic surgery। हम जिनके बारे में पढ़ रहे हैं वो क्या है, उनको क्या बोला जाता है कि वो इंडियन मेडिसिन के फादर है और इंडियन सर्जरी के फादर है, फादर ऑफ सर्जरीज and father of plastic surgeries, He wrote one of the world's earliest works on medicine and surgery। इन्होंने सबसे पहले जो सबसे स्टार्ट हुआ था जहाँ पे उन्होंने वो लिखा था कि सर्जरी के ऊपर से जो है उन्होंने लिखना शुरू किया था। हम भी कोई चीज़ जब सीखते हैं तो पहले उसको लिखते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं, फिर उसको लर्न करते हैं, हम उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल टीचर देते हैं, जब आप एडिशन सीखते हो तो टीचर आपको क्लास में क्या करती है, जब हम छोटे होते हैं जब आपको 2 का 3 का 2 + 1 3 + 2 ऐसे करके टीचर समझाती है। आपको उसको टाइम लगता है, आप उसको समझते हो, करते हो, बुक्स में करते हो, लिखते हो। फिर एक टाइम आता है कि जब ओरली आप उसको अपनी लाइफ में भी यूज़ करने लगते हो। तो जब हम जब ये कोई भी चीज़ें, कोई भी बड़ी चीज़ें जब होती है तो उसको पहले उसको राइटिंग में दिया जाता है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि फर्स्ट स्टार्टेड राइटिंग अर्लीस्ट वर्क्स ऑन मेडिसिन और सर्जरी। किसने स्टार्ट किया था? सुश्रुता ने स्टार्ट किया था। सुश्रुता वॉज नोन एज द मेन ऑथर ऑफ द ट्रीटीज दैट इज द कंपेडियम ऑफ सुश्रुता। ये उनकी बुक का नाम है, या फिर सुश्रुता संहिता। During those days, physicians treating human beings were also trained in the care of the animals। देखो उस टाइम पे क्या होता है, आज जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्टर्स मिलेंगे। आँख का अलग, नाक का अलग, सर का अलग, बाल का अलग, स्किन का अलग, देन पेट का अलग, पैरों का अलग, हड्डियों का अलग, खून का डॉक्टर अलग। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। उस टाइम पे क्या होता था कि जो डॉक्टर्स होते थे वो लोग जैसे ही ट्रीट इंसानों को करते थे, ह्यूमन बींग्स को करते थे, वैसे ही वो लोग जो है एनिमल्स को भी करते थे। तो ये उन लोगों को ऐसे सिखाया जाता था, केयर ऑफ द एनिमल्स। द प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल सर्जरी आर इफेक्टिवली द सेम एज दैट ऑफ ह्यूमन सर्जरी। ओके, प्रिंसिपल्स मीन्स जो रूल्स थे ह्यूमन सर्जरी को लेकर और एनिमल सर्जरी को लेकर वो सेम थे। बट अगर वो एनिमल है और अगर हम ह्यूमन है तो कुछ तो चीज़ का डिफरेंस होना चाहिए, ऐसा सुश्रुता का कहना था। इंडियन मेडिकल ट्रीटीज लाइक चरका, सुश्रुता एंड अरिका संहितास कंटेन चैप्टर्स और रेफरेंसेस अबाउट केयर ऑफ द डिजीज एज वेल एज द हेल्थ एनिमल्स। अब ये जो इंडियन मेडिकल ट्रीटीज या फिर लेसन थे या बुक्स बोलते हैं आप, बुक्स थी, इन चीज़ों के अंदर क्या डिस्कस किया हुआ था कि डिजीज़ जो अगर कोई डिजीज़ है किसी पर्टिकुलर एनिमल्स को तो उसको कैसे डायग्नोस किया करना है, उस चीज़ को कैसे देखना है और कैसे वो मतलब एनिमल जो हेल्दी है उसके बारे में पढ़ना है। There were however physicians who specialized only in the care of animals or even in one class of animals। The greatest of them all are शालीहोत्रा, द फादर ऑफ वेटिनरी साइंसेज। मैंने पहले भी बोला कि वेट
किसको कहा जाता है? एनिमल्स के डॉक्टर को कहा जाता है। वेटिनरी एनिमल्स वाला या एनिमल से रिलेटेड, जैसे कैंसर हॉस्पिटल होता है वो स्पेशल होता है। हमारे मुंबई में टाटा है, आप टाटा का नाम लोगे सबसे पहले बोलोगे क्या कैंसर के लिए गए थे या कैंसर का आपको इलाज करवाना है। तो वैसे ही वेट या वेटिनरी साइंसेज या वेटिनरी से रिलेटेड कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड आप कहीं भी सुनते हो तो वो एनिमल से रिलेटेड होता है। सो वो कौन था? शालिहोत्रा। दो शालिहोत्रा गेन्ड ऑल द नॉलेज ऑफ सर्जरी फ्रॉम सुश्रुता एंड इम्प्लीमेंटेड इट इन एनिमल हेल्थ केयर। वंस ही आस्क्ड सुश्रुता व्हाट ऑल he would need to perform a surgery. ओके, शालिहोत्रा ने अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है उसने लिया किससे था? सुश्रुता से था। बट प्रैक्टिकली उसने अपना भी जो भी है कुछ भी वो इम्प्लीमेंट करता चला गया। वॉट ही वुड नीड टू परफॉर्म अ सर्जरी और अ वंडरफुल हॉर्स। अब वो क्या करने जा रहे थे? एक वंडरफुल हॉर्स के ऊपर सर्जरी इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे। सुश्रुता very quickly listed down all the instrument and the medicines that would be needed. उन्होंने क्या क्या, सुश्रुता ने पूरा क्या क्या चीज़ लगेगी वो सारा कुछ, क्या दवाई लगेगी। आप भी जब जाते हो आपको आपका इलाज करना होता है तो डॉक्टर्स उसकी मेडिसिन डिफरेंट बताते हैं। आपको पेट का इलाज करना होगा तो मेडिसिन डिफरेंट होती है, राइट। तो वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट करके दी जाती है कि आपको ये चीज़ की जो है मेडिसिन लेनी है। तो वैसे ही हॉर्स के लिए क्या क्या लगेगा मेडिसिन से इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने लिस्ट करके दे दिया। 3 things आर मिसिंग, 3 चीज़ें मिसिंग है। शालिहोत्रा ने कहा, he said, curious to find out what those 3 things were, Sushruta observed his teacher carefully for the next 1 week. बहुत ही क्यूरियस था, रे ऐसा क्या हो गया? बहुत ही ध्यान से वो बहुत ही ध्यान से वो उस चीज़ों को देख रहे थे, उनकी स्टडी कर रहे थे कि नेक्स्ट 1 वीक क्या है। बिफोर ऑपरेटिंग द हॉर्स शालिहोत्रा ऑब्जर्व एवरी पार्ट ऑफ द हॉर्स। हॉर्स के ऊपर ऑपरेशन करने से पहले उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखा, हॉर्स के अंदर। एंड देन सुश्रुता फाउंड द फर्स्ट मिसिंग थिंग। और सुश्रुता ने क्या किया? पहली मिसिंग थिंग उन्होंने ढूंढ ली। अ गुड वेटिनेरियन शुड हैव एन ईगल्स आई। और जो वेटिनरी मतलब जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनका कैसा आई होना चाहिए? ईगल की तरह एकदम शार्प, क्योंकि एनिमल्स बोल नहीं सकते हमको यहाँ दर्द है, हमको यहाँ दर्द है, वो डॉक्टर्स को पहचानना पड़ता है। देन शालिहोत्रा ट्रीटेड द एनिमल एज इफ इट वर हिज ओन, बैलेंसिंग साइंस एंड कंपैशन इक्वली। शालिहोत्रा ने अपने एनिमल्स को ट्रीट किया, अपना जो कंपैशन है उसको और अपना जो नॉलेज है उसको, साइंस को, सबको बैलेंस करते हुए। एंड लॉर्ड सुश्रुता फाउंड इज सेकेंड रोल। अब उनको सेकेंड रोल भी मिल गया। अ गुड वेटेरियन शुड हैव अ लायंस हार्ट। कैसा दिल होना चाहिए? लायन की तरह दिल होना चाहिए, बड़ा, ब्रेव। शालिहोत्रा हेल्प द हॉर्स रिकवर आफ्टर द सर्जरी। सुश्रुता केम टू नो दैट द गुड वेटेरियन शुड हैव अ मदर्स चॉइस टू। क्या समझ में आया? फर्स्ट थिंग क्या मिली उनको सीखने के लिए कि वेटेरियन को ईगल्स वाला आई चाहिए। सेकेंड थिंग क्या चाहिए? लायंस हार्ट चाहिए। थर्ड थिंग क्या चाहिए? मदर्स टच चाहिए। ओके, देन ओनली ही कैन क्योर अ एनिमल, एनी एनिमल। अ ट्रेडिशन ऑफ वेटेरिनरी थेरेपी developed very early in India and this has survived to the present time. Based on the Ayurveda, Indian veterinary medicine is known for its specialized literature which provides information on Asian methods of preventing and treating disease of animals. देखो, ट्रेडिशन था वेटरनरी थेरेपी कहाँ डेवलप हुई है? इंडिया में डेवलप हुई है और ये सर्वाइव प्रेजेंट टाइम में भी है। किस चीज़ पर बेस्ड है? वो आयुर्वेद पे बेस्ड है। आपने सुना होगा ना, मम्मा या डैडी कभी कभी दादी या दादू के लिए जब मेडिसिन लेते हैं तो कभी वो आयुर्वेद के लेते हैं, कभी इंग्लिश दवाई बोलते हैं जो हम नॉर्मली डॉक्टर्स के पास से लेते हैं, और कभी कभी यूनानी मेडिसिन भी होती है। सो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द आयुर्वेदा। ना इंडियन वेटरनरी मेडिसिन इज नोन फॉर इज स्पेशलाइज्ड लिटरेचर। ये यहाँ पर जो है वो एक अलग तरीके का जो स्पेशल लिटरेचर है उसके लिए वो जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में।
और वो हमको क्या प्रोवाइड करता है, पहले के जो लोग हैं, एशियंट लोग हैं, वो किस तरीके से एनिमल्स डिजीज को ट्रीट करते थे वो हमको बताता है। सम ऑफ दिस ट्रीटमेंट्स लिटिल नोन आउटसाइड इंडिया आर स्टिल प्रैक्टिस टुडे। सम टाइम कुछ चीज़ें अभी भी इंडिया के बाहर ये प्रैक्टिस हो रही है। सबसे ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग वेटिनरी टेस्ट फ्रॉम इंडिया इज अ ट्रीटिस एंटाइटल्ड विद अश्वयुर्वेदा सिद्धांता कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस। ये सबसे पुराना और सबसे जाना माना इंडिया का जो आयुर्वेद का ये है सिस्टम है, जिसका नाम है जो है कंप्लीट आयुर्वेदिक सिस्टम फॉर हॉर्सेस। इसका इंग्लिश मीनिंग है और इसका जो संस्कृत वर्ड है वो क्या है, अश्वयुर्वेदा। अश्व मीन्स हॉर्स। एट्रीब्यूटेड टू शालिहोत्रा अराउंड 2350 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट के बारे में, बिफोर क्राइस्ट ये चीज़ें थी। द फाउंडर ऑफ वेटिनरी मेडिसिन, he was the founder of veterinary medicines, that is for animals medicines. Subsequently various treatises on horses and diseases of horses were, horses की कौन कौन सी diseases थी composed. नकुला, one of the 5 Pandavas, was a horse specialist himself. देखो ये कब से है, जब पांडवास थे तब से है, जो बहुत सारी ट्रीटीज बनाई हुई है, बहुत सारी रिटन वर्क किया हुआ है आयुर्वेद को लेके, वेटिनरी आयुर्वेद को लेके, एनिमल्स के इलाज को लेकर। उसमें से एक क्या है, कंपोस्ट किया हुआ है और वो है वेरियस ट्रीटीज ऑफ हॉर्सेज एंड डिजीजेज ऑफ हॉर्सेज वर कंपोस्ट। ओके। और नकुला, 5 पांडवास में से एक पांडवास थे जिनका नाम है नकुला, वो खुद से हॉर्स स्पेशलिस्ट, मतलब हॉर्स के स्पेशलिस्ट थे। अमंग द बेस्ट नोन वर्क्स ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा थेरापेटिक्स ऑफ हॉर्सेस रिटन बाय नकुला। ये किसने लिखा था, नकुला ने लिखा था। ये भी हॉर्सेस के ऊपर है, थेरापेटिक मतलब उनको थेरेपी से किस तरीके से रिकवर करे, कोई भी प्रॉब्लम अगर उनको एक बीमारी है कोई, तो ये चीज़ किसने लिखी थी, नकुला, जो 5 पांडवास में से एक थे। Later during the reign of Chandragupta Maurya around 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horses, elephants as well as cattle. क्यों हॉर्सेस के ऊपर इतना सारा है, क्योंकि हॉर्सेस जो है वो यूज़ किया जाता था। हॉर्सेस को यूज़ करते थे, कहाँ पर यूज़ करते थे, आर्मी में यूज़ करते थे। गुप्ता मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये किंग थे, कौन से साल में थे, 300 BC में थे। इसके बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ सकते हो इनके बारे में। ओके। द ग्रेट, उनके टाइम पे क्या हुआ, एक एलिफेंट और हॉर्सेस के लिए एक अलग से डॉक्टर्स रखे गए, यू कैन से एक अलग से उनका एक हॉस्पिटल बनाया गया, बिकॉज आर्मीज में ये चीज़ें क्या थी, बहुत ज़रूरी थी। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटिनरी हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज, जीके में भी आपको ये को कभी आ सकता है कि सबसे पहले जो वेटिनरी हॉस्पिटल था वो किसने बनाया था, पूरे वर्ल्ड में बनाया था हमारे एम्परर, हमारे इंडियन एम्परर, दैट इज़ द ग्रेट एम्परर अशोका। इस पर एक शाहरुख खान की मूवी भी है ये किंग पर, तो आपको रिलेट करने के लिए बहुत ही ईजी है। बट वो शाहरुख खान वो किंग नहीं थे, जो किंग थे उसके ऊपर उन्होंने एक रोल किया है, पर उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही पार्ट का रोल किया हुआ है। सो दिस इज़ द ग्रेट एम्परर अशोका, जिन्होंने एक फर्स्ट वेटिनरी हॉस्पिटल बनाया था पूरे वर्ल्ड में। ही अरेंज कल्टिवेशन ऑफ हर्बल मेडिसिन फॉर मैंस एंड एनिमल्स इन हिज अंपायर एंड एडजॉइनिंग किंगडम। आजू बाजू के एरिया में उन्होंने क्या किया, जो हर्ब्स या जो दवाइयों का कल्टिवेशन करवाया जो उनके आसपास के एरिया थे। गिविंग द एनिमल्स जनरल टॉनिक्स एंड स्टिमुलेंट्स वाज प्रैक्टिस्ड इन ऑर्डर टू एंश्योर गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। देखो आज जब हम जिम वगैरह, देखो आप कोई आपके यहाँ पर जाता होगा, मम्मी डैडी या फिर चाचू या कोई भी, तो जब वो लोग जिम जाते हैं उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेडिसिन या फिर कुछ पाउडर्स वगैरह, कुछ प्रोटीन वगैरह वहाँ से दी जाती है, राइट। या फिर जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कभी रेयर केस में कभी कभी आपकी मम्मी को या फिर किसी को एक मल्टीविटामिन
दवाई या फिर बच्चों को भी दी जाती है ऐसी कि उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये चीज़ें यहाँ पर एनिमल्स के लिए की जा रही है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपने ये चीज़ें आपके आसपास देखी होगी, क्योंकि मैंने भी अभी तक नहीं देखी कि कोई एनिमल्स के लिए मल्टीविटामिन दवाई टैबलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें उस टाइम पे किंग्स करवाते थे। इनफैक्ट वो सिर्फ यूज़ ही नहीं करते थे, एनिमल्स को देते ही नहीं थे, अपने किंगडम में या हमारे अपने आसपास के एरिया में उसका कल्टीवेशन भी करवाते थे, जिसकी वजह से वो एनिमल्स को उनकी जो मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो चीज़ें लगती है वो इम्प्रूव होती है। प्रिवेंशन ऑफ द ऑक्यूरेंस ऑफ द डिजीज वॉज ऑल्सो गिवन इम्पोर्टेंस। कोई डिजीज़ ना दिखे, कोई डिजीज़ आए नहीं, ऐसा ही सब जो है वो प्रिवेंट करने के लिए वो उसको उस चीज़ को भी इम्पोर्टेंस देते थे। फिर उन्होंने किस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया? क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल्स को भी दिया। अगर आसपास क्लीनलीनेस रहेगा या एनिमल खुद क्लीन रहेगा तो बीमारियां नहीं होगी। मेंटेनेंस ऑफ स्टॉल्स एंड स्टेबल्स, क्वालिटी ऑफ फूड, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओवर फीडिंग द लूक डॉक्टर, ये सारी चीज़ देखो। जब हम भी सब कुछ कोई चीज़ ज़्यादा खाते हैं, जिससे बच्चे लोग मैगी बहुत खाते हैं, राइट, वो जब आप ज़्यादा खाओगे तो आपको नुकसान देने लगेगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एनिमल्स के साथ भी किया, उनको क्लीन रखा, उनके जो स्टेबल से स्टॉल से जाकर उनको रखते वो सारी चीज़ें क्लीन किया। क्वालिटी ऑफ फूड उनको देने लगे, अच्छी क्वालिटी के हेल्दी फूड। मम्मी आपको बोलती है ना, देखो आप रोटी खाओगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे, आप बट आप चॉकलेट्स या जंक फूड खाओगे तो आपको वो हेल्प नहीं करेगा। तो बेसिकली वो एनिमल्स का भी ध्यान रखेगा। यूटिलाइजेशन ऑफ एनिमल्स बाय प्रोडक्ट वॉज ऑल्सो डन वाइजली बाय आवर एंसेस्टर्स। कन्वर्शन ऑफ मिल्क इनटू बटर, घी, कर्ड, खोआ एक्सेट्रा वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस एंड स्टिल इज। एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसको कोई दूसरी चीज़ में बदल के यूज़ करना भी हमको हमारे एंसेस्टर्स से मिला है, मतलब पहले के लोगों से मिला हुआ है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया है, मिल्क को बटर में, घी में, कर्ड में, खोआ में, उस चीज़ में कन्वर्ट करना, ये कॉमन प्रैक्टिस है और अभी भी की जाती है। चिकन को मीट के लिए, शीप को वूल के लिए यूज़ किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। ऑल्सो इंडिया हैज़ ऑलवेज हैड इमेंस नॉलेज इन द फील्ड ऑफ वेटिनरी साइंसेज। जैसे कि मैंने कहा कि हम बहुत पुराने से पहले से वेटिनरी साइंस को यूज़ कर रहे हैं, इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ नॉट चूजन एज अ करियर बाय मैनी ड्यू टू अ लैक ऑफ अवेयरनेस। अब वो जब लैक ऑफ अवेयरनेस था इसीलिए बहुत लोगों ने इसको अपना करियर नहीं बनाया। बीइंग एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री टुडे, इंडिया नीड्स more veterinarians who empathize with animals and give their 100% to the profession. As we are even today, we are agricultural country, right? हम एक agricultural country है, अभी भी है, पहले भी थे, अभी भी है, जहाँ पर एनिमल्स यूज होते हैं। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, वेटिनेरियंस की ज़रूरत अभी भी है, जो अपना करियर एज ए वेटिनेरियन चूज़ करें और उसको आगे लेके जाए, ताकि हमारे पास गुड क्वालिटी एनिमल्स हो और गुड क्वालिटी एनिमल्स के साथ साथ हमको गुड क्वालिटी एग्रीकल्चर भी मिलेगा। अंडरस्टूड? जो अपना 100% दे और इस प्रोफेशन को अपनाने के बाद अपना 100% इस प्रोफेशन को दे और हमारा हमको जो रिजल्ट भी है वो 200% मिलेगा। अंडरस्टूड? दिस ऑल थिंग वर फ्रॉम डॉक्टर चित्रना मातकरी। ओके, बाय बाय।